करते हो कि सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक खोल देते हो और उसमें हाईलाइट करना स्टार्ट करते हो। एक लाइन पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे, फिर दूसरी लाइन हाईलाइट, पूरी एनसीईआरटी को रंग डालते हो। ये देख सकते हो, ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें पूरा हाईलाइटेड पॉइंट है, ये सारे कुछ सब कुछ हाईलाइट कर दिया, पूरे पेज को ही हाईलाइट कर दिया है, जिसकी भी किताब है पूरे पेज को हाईलाइट कर दिया है। तो ऐसे एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा जाता एनसीईआरटी की, चाहे ये क्लास 9th की हो, 10th की हो, मेरे पास तो 12th की है, या 11th की हो, या फिर 12th की, जितने भी टीचर्स होते हैं या कोई भी हो, सब ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी की किताब पढ़ लो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि एनसीईआरटी की किताब पढ़नी कैसे। क्योंकि तो आज हम बात करेंगे कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है। अगर तुम भी इस तरीके से हाईलाइट करके एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो आज ही से पढ़ना बंद कर दो एनसीईआरटी को। हेलो, ये जो किताब है एनसीईआरटी की, चाहे ये क्लास 9th की हो, 10th की हो, मेरे पास तो भी 12th की है, या 11th की हो, या फिर 12th की हो, तो ये मेरे पास 12th की है, बायोलॉजी की किताब। अब ये एनसीईआरटी की किताब सभी लोग बोलते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं या कोई भी हो, सब ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी की किताब पढ़ लो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि एनसीईआरटी की किताब पढ़नी कैसे है। क्योंकि ये इतनी छोटी सी, इतनी पतली किताब होती है, लेकिन इसमें इतनी टफ लैंग्वेज या इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखी होती है कि एक लाइन में कई सारी बातें लिखी होती हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि एनसीईआरटी की जो किताब है इसको पढ़ें कैसे। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे कि कैसे इस एनसीईआरटी की किताब को पढ़ेंगे और जो हमारे लिए मेन कंटेंट है उसको कैसे निकालेंगे। तो चाहे तुम क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, या फिर 12th क्लास में हो, या फिर जेईई या नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट वीडियो रहेगा कि इसमें मैं पूरा बताऊंगा कि तुम कैसे एक एनसीईआरटी की किताब को पढ़ सकते हो। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी तुमको फायदा होगा, अदरवाइज इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। ये देख सकते हो, ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें पूरा हाईलाइटेड पॉइंट है, ये सारे कुछ सब कुछ हाईलाइट कर दिया, पूरे पेज को ही हाईलाइट कर दिया है, जिसकी भी किताब है पूरे पेज को हाईलाइट कर दिया है। तो ऐसे एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है। अगर जो तुम भी इस तरीके से हाईलाइट करके एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो आज ही से पढ़ना बंद कर दो एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसे नहीं पढ़ी जाती है। तो हम बात करेंगे कैसे एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। तो आओ बात करते हैं एनसीईआरटी को पढ़ने का बेस्ट तरीका हमारा क्या है। तो देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ने का बेस्ट तरीका तुम्हारा ये है, तुम क्या करते हो कि सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक खोल देते हो और उसमें हाईलाइट करना स्टार्ट करते हो। एक लाइन पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे, फिर दूसरी लाइन हाईलाइट, पूरी एनसीईआरटी को रंग डालते हो। तो ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज से हम एनसीईआरटी पढ़ने का एकदम नया तरीका जानेंगे। और वो तरीका ये है कि तुम सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ने से पहले तुमको क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करने से पहले सबसे पहले तुमको एक लेक्चर देखना है। किसी भी टीचर का, जिस भी टीचर को तुम फॉलो करते हो, उस टीचर का तुमको क्या करना है, लेक्चर देखना। उसके बाद उनके बनाने हैं नोट्स। सबसे पहले जब तुम लेक्चर और नोट्स बना लोगे तब तुमको नोट्स का करना है रिवीजन। अब जब तुम नोट्स का रिवीजन कर चुके होगे तब तुमको क्या पढ़नी है, तब तुमको पढ़नी है एनसीईआरटी। तो मतलब अगर जो एनसीईआरटी को पढ़ने का बेस्ट तरीका मैं बात, पहले जब टीचर पढ़ा चुके हो, उसके बाद लेक्चर के बाद जब तुम किसी भी टीचर से पढ़ चुके हो एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर, उसके हमको वो चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना है। अब एनसीईआरटी को पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब तुम नोट्स बना रहे होगे तब तुम नोट कैसे बनाओगे। तो ये जो तुम्हारा मान लो एक पेज है, अब इस पेज पे तुम नोट्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे। ये पूरा पेज होगा तुम्हारा 1 2 3 पॉइंट, जितने भी पॉइंट तुम्हारा टीचर लिखाएगा या जितने भी पॉइंट जिस भी टीचर पढ़ रहे हो लिखवाएगा, वो तुम पॉइंट लिखोगे। साथ में एकदम नीचे का जो ब्लैंक एरिया होता है नोट्स में, वो तुम छोड़ दोगे, खाली छोड़ दोगे। अब वो खाली क्यों छोड़ना वो भी मैं तुमको बताता हूँ। उसमें तुमको खाली इसलिए छोड़ना है क्योंकि जब तुम ये लेक्चर नोट्स, मोस्टली टीचर क्या होते हैं ना, सब कुछ एनसीईआरटी का कवर कर देते हैं, लेकिन अब तुमको क्या करना है, सारे नोट्स को तुम करोगे रिवाइज। उसके बाद तुमको क्या करना है, अपनी बुक को खोलना है एनसीईआरटी की, और जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे होगे उसमें जो भी पैराग्राफ सर ने वहाँ पे लिखाया होगा, उस पैराग्राफ को तुम ओपन करोगे, वहाँ पे पैराग्राफ में पढ़ोगे। अब तुमको एनसीईआरटी पे हाईलाइट नहीं करना, उसमें क्या करना, तुम देखोगे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो सर ने भी नोट्स में नहीं कराए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या, कोई इंपॉर्टेंट डेटा है क्या, वो पॉइंट क्या करना है, वो तुम खाली स्पेस जो तुम्हारा है, ये जो खाली जगह है, वहाँ पे जितने भी एनसीईआरटी के पॉइंट हो, खाली जगह है, यहाँ पे तुमको जितने भी एनसीईआरटी के पॉइंट होंगे वो तुम अपने आप से लिखोगे, पेन से लिखोगे, लेकिन एनसीईआरटी को गंदा नहीं करोगे। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो कि इन नोट्स में तुम्हारे नहीं मिलेंगे, वो पॉइंट तुमको यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से अगर जो तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हारे ब्रेन में एकदम सेट हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके से तुमको एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, तुम अपने नोट्स ही पढ़ रहे हो, लेकिन पूरी एनसीईआरटी तुम्हारी कवर हो रही होगी। अब अगर जो तुम किसी भी क्लास में हो, तुम्हारे लिए बेस्ट तरीका रहेगा, अगर तुम एक हफ्ता ट्राई करके देखना, कोई भी एक चैप्टर के लिए तुम ऐसे पढ़ के देखना। अगर तुमको बेनिफिट हो रहा हो तो इस वीडियो में जरूर लाइक करना। ये छोटा सा वीडियो था, और वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं। और कमेंट में बताओ क्या तुम एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़ते थे, अगर जो ऐसे नहीं पढ़ते थे कमेंट में बताओ कितने लोग एनसीईआरटी इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो जरूर कमेंट करें।